नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे टार्सल टनल सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः देखा जाता है कि पैरों में ही होती है और पैरों के भी एंकल वाले भाग पर ये दिक्कत होती है। और जब किसी को ये दिक्कत होती है तो पैर के पंजे में या पैर के पीछे वाले भाग में, जो एड़ी वाला भाग है, वहां पर इसकी दिक्कत होती है। वहां सुन्नपन हो सकता है, वहां दर्द हो सकता है। कई बार व्यक्ति समझता है कि ये जो उसको दर्द हो रहा है वो बैकएक के कारण से हो रहा है, यानी कि कमर दर्द के कारण से हो रहा है, साइटिका के कारण से पैर में दर्द सुन्नपन हो रहा है, ऐसा व्यक्ति समझता है। या पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज हो गई है, जिसका एक लक्षण भी है कि पैरों में सुन्नपन होना, पैरों में जलन होना। वो ये समझता है कि कहीं ये न्यूरोपैथी डिजीज तो नहीं हो गई है, लेकिन दोस्तों व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसको टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज कौन सी ऐसी नस है जिसके दबने से, कंप्रेस हो जाने से हमें टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या होता है टार्सल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, हमारे बैक से कुछ नसें आ रही होती हैं, इसमें साइटिका नर्व होती है, जो कहा जाता है हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है। और वो जब आती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जब वो नीचे आती है एंकल के पास, तो देखते हैं कि वो कहां पर हमें दिक्कत करती है और कौन सा उसका एग्जैक्ट पॉइंट है। आइए दोस्तों, जैसा मैंने बताया, हमारे पैर से यानी कूल्हे से नसें निकल रही है, जिसे हम साइटिका नस बोलते हैं। वो बीच में आकर डिवाइड हो जाती है और वहां से जो नर्व आ रही होती है इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, यहां हमें ये नस महसूस होती है। ये टिबियल नर्व होती है और इस यहाँ पर आकर ये पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है। और ये जब भी दिक्कत करेगी इस वाले भाग में, ये इस तरीके से होती है। और जब दिक्कत होती है टार्सल टनल सिंड्रोम के कारण से, तो ये इस वाले भाग में होती है, यानी कि यहां पर हमें दिक्कत महसूस होगी या इस वाले भाग में हमें महसूस होगी। इधर दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, झंझनाहट जैसा महसूस हो सकता है, बहुत एक्यूट पेन होता है। व्यक्ति जरा सा पैर इस प्रकार से मूव करता है उसको पेन होता है। और कई बार इसका जो एक टेस्ट खुद कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर हम अपनी उंगली को इस प्रकार से मारते हैं तो हमें एकदम दर्द जैसा, करंट जैसा, झंझनाहट जैसा महसूस होता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये हमें टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया है। कई बार फ्रैक्चर हुआ हो, उसके कारण से ये दिक्कत हो सकती है। यहाँ की जो टेंडन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, उसके कारण से हो सकता है। कई बार पेशेंट को कोई गैंग्रीन हो गई है, उसके साइड इफेक्ट के कारण से ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जैसा आपने अभी समझा कि टार्सल टनल सिंड्रोम पैरों में होने वाली दिक्कत है और पैर के भी एंकल वाले भाग पर ये जो नर्व आ रही है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, नर्व कंप्रेस हो गई है, उसमें दबाव आ गया है, उसके कारण से हमें टार्सल टनल सिंड्रोम होता है और बहुत एक्यूट पेन होता है। और इसके बहुत कारण भी हमें नजर आते हैं। जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं उनमें यह दिक्कत हो सकती है। जो जूते पहनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो लूज है, टाइट है, या हमारा पैर उसमें कंफर्ट नहीं है, उसके कारण से टार्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है। या कभी पैर मुड़ गया, कोई जर्क लग गया, कोई झटका लग गया, सीढ़ी उतरते समय एक पैर पे ज्यादा प्रेशर आ गया, हम रास्ते में जा रहे थे एकदम कोई जर्क लग गया, यानी कि इस कारण से भी टार्सल टनल सिंड्रोम जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इस पे नस पे दबाव आ जाता है, जिसके कारण से आगे का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता और हमें टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाता है। तो जो जूते आप पहनते हैं वो उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आपको ज्यादा देर खड़ा रहना होता है तो इसमें एक सपोर्टर आता है, वो सपोर्टर आप पहन सकते हैं, जिससे कि वहां पर आपको एक कवरिंग मिल सके, जिसके कारण से आप जो खड़े हों आपको उधर पेन ना हो। कई बार देखा जाता है कि अगर मरीज ज्यादा देर खड़ा रहता है तो वहां उसको इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और उसके कारण से वहां पर लाल लाल जैसा नजर आता है और उसको बहुत पेन भी होता है।
अगर आपको टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया तो आप समय रहते हुए अपना ट्रीटमेंट जरूर करें, नहीं तो ये कई बार ज्यादा तंग करता है और आपको काफी दिन तक इसको ठीक होने में लग भी सकते हैं। अगर आपको टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया है तो आपको अपने पैरों को ऊंचा रखना है। जब आप लेटे, जब आप बैठे तो आप अपने पैर को ऊंचा रखें, ज्यादा देर लटकाएं ना। आप इसकी बर्फ की सिकाई करें। आप बर्फ की सिकाई करेंगे तो वहां जो इन्फ्लामेशन हो गई है, वहां टेंडन्स जो टूट रहे हैं या कोई इस तरीके की और अन्य दिक्कत हो गई है, तो जब हम बर्फ की सिकाई करते हैं तो हमें वहां इन्फ्लामेशन कम करने में भी हेल्प मिलती है और दर्द से भी आपको तुरंत लाभ मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है, और जो काफी दिन से आप टार्सल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, आप उसको एक आम दर्द समझ रहे थे, आप उसको स्लिप डिस्क समझ रहे थे, आप उसको साइटिका पेन समझ रहे थे, आप सोच रहे थे कि ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, तो दोस्तों अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं तो आप टार्सल टनल सिंड्रोम के भी शिकार हो सकते हैं। और अगर आपको इसका लक्षण लगता है तो आप समय रहते हुए अपना इलाज कराएं, जिससे कि आप उस बीमारी को वहीं रोक सकें और आप ठीक हो सकें। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।